नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। ना तो ये साधारण हथेली है, ना तो किसी साधारण व्यक्ति की हथेली है। अभी ये पदाधिकारी के पद पर है। 22 वर्ष की आयु में ही, इतने कम आयु में ही इन्होंने नौकरी को प्राप्त कर लिया था, जो इनके हाथ पर साफ तौर पे मुझे दिख रहा है। और अच्छे सेंट्रल नौकरी थी, वो भी बड़ा अच्छा पद था, वो भी इंस्पेक्टर का पद था। और उसके बाद इन्होंने स्विच किया अधिकारी के पद पर, जो कि 27-28 साल की बात है। और आगे भी ये उससे और वरिष्ठ अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित जॉब को पाने के लिए। तो ये पूर्णतः प्रयासरत हैं कि वो जॉब भी इनको मिले। मतलब ये अभी वरिष्ठ पदाधिकारी बनने के संदर्भ में अपने जिंदगी पर प्रयासरत हैं और पदाधिकारी के पद पर ऑलरेडी ये हैं ही। तो आप इनके क्वेश्चंस भी यही थे कि क्या लगता है आगे कब तक होने के चांसेस हैं, और हथेली पर क्या कुछ अच्छी या खराब अवस्था मौजूद है उस विषय पर टिप्पणी कर दीजिए। और आगे की जिंदगी मूर्णता कैसी रहेगी उस विषय पर भी इनको टिप्पणी करना है। और हथेली पर क्या कुछ दिख रही अवस्थाएं, सूर्य रेखा को लेके, बुद्ध रेखा को लेके, बुद्ध माउंट्स को लेके, सारे माउंट्स को लेके ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो ये जानना चाहते हैं। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं इन चीज़ों का उत्तर करने वाला हूं। आपके हाथ पर बनने वाली हर वो अवस्थाओं को दिखाने वाला हूं। आगे कितने पैसे की आगमन होगी, धन कैसा रहेगा, स्थितियां कैसी रहेंगी, परिस्थितियां कैसी रहेंगी, सारे विषय पर विचार करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं हम। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर हम विचार करें तो इनके हाथ पर ना एक ऐसी अद्भुत अवस्था मौजूद है ना, जो जातक को करोड़ों अरबों का मालिक बना सकता है, करोड़ों अरबों का मालिक। जबरदस्त बुद्ध रेखा के साथ एक गजब का मनी ट्रायंगल, साथ ही साथ ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये रहा वो स्थिति, जो स्थिति को देख के मैं एकदम खुश हो गया था, मेरा एकदम मन प्रसन्न हो गया था। यहां पर से देखिए एक अल्टीमेट बुद्ध रेखा, एक यूनिक अल्टीमेट बुद्ध रेखा, जो कि प्रायः करोड़ों अरबोपति के हाथ पर देखा जाता है। और ये एक जबरदस्त सी भाग्य रेखा, एकदम सुई के समान पतली, एकदम सुई के समान पतली, और क्या गजब है, जिंदगी के लास्ट तक है। तो बेहतरीन भाग्य रेखा। और यहां पर से एक प्रॉपर मनी ट्रायंगल, जो मनी ट्रायंगल आपको धन देता ही देता है, ये प्रूव्ड चीज है। जिनके भी हाथ पर देखा गया है पैसे आते ही आते हैं। मैं आपको एक नाम ही बता देता हूं, सचिन रमेश तेंदुलकर की हथेली को खोल लो, देख लो, मनी ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। आपको गूगल पर वो पिक मिल जाएगा। और जितने भी मैंने करोड़ों अरबोपति का हाथ देखा है ना, उनके हाथ पर ऐसा ही कुछ मनी ट्रायंगल देखा है। तो अब यहां पर इनका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एक नॉर्मल जॉब से इतना पैसा कमाया जा सकता है? तो जी नहीं, एक नॉर्मल जॉब से बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको कुछ व्यापार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके ही टैलेंट का फल लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास 16-17 लाख का गाड़ी है, आप उसको 40 के स्पीड में चला रहे हैं, तो मतलब नहीं बनता ना। आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, या ईश्वर को ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं। उन्होंने आपको दिया, उन्होंने आपको 16 लाख का गाड़ी दिया। अब आपको 40 में चलाना है या 200 में चलाना है, डिसाइड आप करो। आपके हाथ पर वो प्रॉपर अवस्थाएं हैं, पैसा देगा, नो डाउट, जहां भी है वहां पैसा आएगा, अच्छी पद प्राप्ति होगी, अच्छी जिंदगी रहेगी। लेकिन अगर कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए ना, तो गजब के पैसे आएंगे। क्योंकि ये पदाधिकारी के लिए प्रयास कर ही रहे, मेन नेम फेम के लिए प्रयास कर ही रहे, तो बहुत चांसेस हैं उसके भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो एक बढ़िया बुद्ध रेखा और बढ़िया भाग्य रेखा, उसके बाद एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, बहुत जबरदस्त, एक से ज्यादा अमाउंट में। ये इंसान को उच्च पदाधिकारी या उच्च अधिकारी अवश्य ही बना देता है। इसके बाद जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति का योग, जहां पर से लाइफ में कंटिन्यू प्रगति दिख रही है हमें, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जबरदस्त जीवन रेखा, कुछ एकाध एजेस में कुछ समस्याएं हैं, उसको भी हम विचार कर लेंगे। और एक अद्भुत सी मंगल रेखा प्रतीत हो रही है आपके हथेली पर, इवन एक से ज्यादा। मतलब मंगल रेखा को देख कर दिल ही खुश हो गया हमारा।
और इस मंगल पर्वत पर प्रॉपर स्टार साइन क्या ही चाहिए आपको। जबरदस्त एक स्क्वायर साइन बृहस्पति पर एक से ज्यादा, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि स्ट्रांग अमाउंट में है। इसके उपरांत आपके प्लेनेट शुक्र बड़ा गजब का है, आपका मंगल बहुत अच्छा है, बृहस्पति में थोड़ी कमी है लेकिन बढ़िया ही है। बाकी जबरदस्त आपका सैटर्न सन मरकरी अच्छा है, और आपकी दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। मतलब नो डाउट राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी राजाओं के समान बिताते हैं, जिंदगी पर हर एक तरह का सुख सुविधा मिलता है। और पदाधिकारी बनने में कौन सी बड़ी बात है, अगर आपने प्रयास किया, आपके पास समय है और आपने बहुत मेहनत कर लिया, तो मतलब अधिकारी बनने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। यह स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। तो अभी हम दिखाते हैं और भी क्या अवस्थाएं थी नेगेटिव के रूप में जो हमें दिख रहा है। तो अगर नेगेटिव की हम बात कर लें तो थोड़ी बृहस्पति में हल्की सी तकलीफ थी, जो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट करते होंगे उस टाइप की कामयाबी ना मिल पाना, मतभेद को दर्शाती है पारिवारिक मामले में। बस इससे ज़्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुरुआती दौर में नॉर्मल स्ट्रगल्स जो कि ये मूलतः 17-18 वर्ष तक ही रहते हैं, उसके बाद विशेष दिक्कत नहीं होता। हालांकि उस एज को भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये इनकी पहले नेगेटिव चीज़ थी। दूसरी, भावुक हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं और थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं, जहाँ पर से थंब आपकी काफ़ी मार्शल अवस्था में है, जिस एवज में ऐसे जातक बहुत गुस्सैल होते हैं। चीज़ों को समझते तो हैं लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो आग के पास आ जाता है। मतलब समझ लो, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने बोल दिया कुछ या फिर आपके काम में किसी ने टांग लड़ा दिया, तो एक व्यक्ति होता है कि उसको सोचता है, समझता है, फिर उस पर निर्णय लेता है। एक होता है जो थोड़ा पराक्रम से निर्णय लेता है। तो ये थोड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो हमेशा गुस्सा करना उचित नहीं है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते। बाकी इसको हम नेगेटिव रूप में नहीं लेंगे, चूंकि ये आपका नेचर है, ये आपकी प्रवृत्ति है। यहाँ पर से हम इसको नेगेटिव अवस्थाओं में लेने का कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप अपने छोटे भी नेगेटिव चीज़ पर वर्क कर लो ना, तो एक तो ऐसे आपकी हथेली करोड़ों अरबों वाली है, कहाँ रखोगे पैसे ये बताओ आप। मतलब जिंदगी पर तरक्की ही तरक्की, जिसके लिए आप निरंतर परेशान हैं, जिस चीज़ के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, वो तरक्की आपको मिल जाएगी। याद रख लेना मेरी बात। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। कुछ नॉर्मल एक दो एजेस में राहु रेखा है, वो बहुत नॉर्मल है, उसको हम बता देंगे। अभी आपके प्रश्न, क्या मैं उच्च अधिकारी बनूंगा, क्या मैं जिस अभी अधिकारी, तो ऑब्वियसली ये है, आगे भी अधिकारी के लिए इनका प्रश्न था। तो देखिए, जैसी आपकी स्थिति है ना, आपकी प्रोग्रेस लाइन है, ये जिस एज से आप गुजर रहे हैं उसी एज की बात है ये। तो आपका आने वाला कुछ वर्ष आपके लिए गोल्डन है। आपने प्रयास अगर ढंग से कर लिया ना, तो चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग होगी। लेकिन आपको अपनी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे के, जिसके लिए आपको शांति बनाए रखना है और उसके बाद प्रयास करना है, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन फिर कोई चीज़ 100% होता नहीं है। लेकिन प्रोग्रेस लाइन है तो सफलता हम उसको भी कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, आपका कोई कार्य ही नहीं रुक रहा है, उसको भी हम सफल व्यक्ति के रूप से ही देखते हैं। तो यहाँ पर से आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए हम पूर्णतः टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि और भी बहुत से लोग आपके साथ एग्जामिनेशन देते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपके हाथ पर भी ना अद्भुत अवस्थाएं हैं। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं और मुझे बहुत चांसेस लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी। तो ये थे इनके पहले क्वेश्चंस। दूसरी, आगे की जिंदगी कैसी रही है और विगत पिछले वर्षों से कैसे जिंदगी बीती है, तो हम उस विषय पर पूर्णतः टिप्पणी करना चाहेंगे, आपकी जीवन रेखा को स्पष्ट दिखा के। देखिए, बचपन से प्रगति के योग है, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, नो डाउट। लेकिन यहां पर से कुछ जो दिक्कत है ना, स्ट्रगल्स, तो अच्छे घर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानियां जिंदगी पर रहती है, कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं, इंसान तकलीफ में रहते हैं, इंसान को पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, इंसान को फाइनेंशियल स्थिति इनकी बहुत ठीक नहीं रहती है। लेकिन फिर भी डिग्री पूरे करने के प्रॉपर योग आपके हाथ पर थे और प्रगति के योग थे। कहीं ना कहीं आपका काम होते चला गया है, रुका नहीं है आपका काम। एक दिक्कतें मुझे आपकी जिंदगी पर दिखी 19 में साढ़े की आयु में, 19 ईयर्स की एज में। उसके पहले पढ़ाई वढ़ाई पूरे करने के अच्छे योग थे, उसके साथ भी योग थे। 19 वर्ष में एक राहु रेखा थी और एक आपकी 16 ईयर्स की एज में थी। ये दो एजेस में एक राहु रेखा थी। 22 में एक प्रगति के योग थे, 23 में एक प्रगति के योग थे।
फिर एक तकरीबन 24 में एक नॉर्मल समस्या थी और एक 26 ईयर में समस्या थी। अब राहु रेखा था, बहुत ताकतवर नहीं था, भ्रमित रहे होंगे, कंफ्यूजन्स में रहे होंगे, पेट की परेशानी मूलतः चली होगी, पेट की परेशानी से आप परेशान रहे होंगे, क्योंकि राहु रेखा का वही कार्य है, वही आपको जिंदगी पर साइड इफेक्ट देता है वो। तो ये 27 वर्ष की आयु तक मैं पूर्णतः देख रहा हूं कुछ आपके जिंदगी पर प्रॉब्लम्स बनी है, लेकिन सफलता आपको 22 वर्ष की आयु में मुझे दिख गई थी। 27 साल के बाद एक आपके 28 में तरक्की थी, 29 में थी, 31 में बड़ी गजब की तरक्की का योग है, और एक आपके 33 साल में बड़ी गजब की तरक्की का योग है, एक 34 साल में। मतलब कंटिन्यू बेसिस पर आपकी तरक्की बनी हुई है, जहां पर से अगर ऐसे जातक प्रयास करते हैं ना तो इनको सफलता अवश्य ही मिलती है, ना मिलने का तो बात ही नहीं है। तो ये 34 वर्ष तक आपकी जिंदगी पर तरक्की को दर्शा रही है। एक नॉर्मल समस्या 35 वर्ष की आयु में है, नॉर्मल कुछ समस्या आ सकती है, तो अभी से इसका केयर करना है, अभी से इसके रिगार्डिंग जो रेमेडी है वो करने का प्रयास करना है, बाकी विशेष तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आपकी एक 37 साल में तरक्की का योग है, 37 साल में 37 ईयर्स में एक तरक्की का योग है, जहां पर से यह जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। 37 वर्ष में, 35 में एक दिक्कत था, 38 में एक तरक्की है, 39 में एक तरक्की है, 40 में। और यहां पर से एकदम तरक्की मत समझना, प्रोग्रेस लाइन का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी स्मूथ चलती है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी पर आते रहती है। तो ये कंटिन्यू आपके 40 वर्ष तक तो जरूर मुझे दिख रही है, 40-41 वर्ष तक। एक आपकी 44 वर्ष में तरक्की का योग आपके जिंदगी पर बने हैं, जहां पर से ये तरक्कियों को दर्शाती है। ये वाली, ये देखो, ये एक 44वें वर्ष में तरक्की के योग बने हैं, 44वें का जिंदगी स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन 50वें वर्ष में तरक्की के योग बने हैं, आगे भी अच्छी, एक 54 वर्ष में है, और एक तकरीबन आपके 58 वर्ष में, एक 62 वर्ष में, 62 के बाद भी एक ट्राइंगल्स है, और यहाँ पर से एक 70 साल तक स्थितियाँ अच्छी है। इसके बाद भी जीवन रेखा ने मेकअप किया है, और एक आपकी फैशनुमा आकृति मंगल रेखा तो बढ़िया स्पष्ट है, उसके बाद की भी जिंदगी स्मूथ है। मतलब राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, और निरंतर बेसिस पर तरक्की के योग एकदम बने हुए हैं। यहां पर 17वें वर्ष में कुछ यात्रा के योग मुझे दिख रहे हैं, जहां पर से ये जिंदगी पर यात्राओं को दर्शाती हैं। तो हो सकता है कुछ बड़ी यात्राएं हो, विदेशी धरती से धन लाभ हो, कुछ यात्राएं के संयोग बने जो कि विदेश संबंधी मामले में होगा। तो यहां पर से निरंतर तरक्की का योग है। आने वाला 3 साल आपके लिए बहुत उम्दा है, खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, और एक कॉन्फिडेंस लेके जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए। मुझे बहुत विश्वास है कि चांसेस बढ़ेंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यही इनके बेसिक्स क्वेश्चन थे। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलता होती है, ऐसे जातक सफल बनते हैं, ऐसे जातक अधिकारी बनते हैं। मध्यम एज के बाद विशेषकर सफलताएं जिंदगी पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया। फिर सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये राज्यों कारक अवस्था दर्शा रही है, जहां पर से ऐसे जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। 75% राज्यों का फल है। लाइफ में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बड़ी शानदार रहती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं रहती है। और एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, कभी कभार अंदर से थोड़ी सी कंफ्यूजन्स, कमजोरी के योग बनते हैं। बाकी एक जबरदस्त आपकी एक लाइन है, जो कि इंसान है जो भी अपने जिंदगी पर अपने दम पर है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती। अधिकारी के रूप में हम आपको देखना जरूर चाहेंगे, और अधिकारी के रूप में आप ज़्यादा अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका थंब जो है ना, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ये नॉर्मल थंब नहीं है। यहाँ पर से व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, और हमें ज़रूरत है ना, हमारे समाज को ज़रूरत है, या फिर हमें ये एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे जो भी अधिकारीगण हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो भी आप ये कार्य करते हैं जो कि हमारे लोगों के लिए होता है बेसिकली, उसमें हमें स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें चला सके, बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम को चला सके। तो ऐसा थंब वाला व्यक्ति ना झुकता नहीं है, अपने असूल पर चलता, ईमानदार व्यक्ति होता है। तो गजब का थंब। और आपकी डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर्स है आप में, बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर्स हैं।
सेकेंड फ्लेंज बड़ा है, अब सम्मान की रक्षा कर पाएंगे और सम्मानजनक पद पर भी आसीन रहते हैं। और जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार है, थोड़े गुस्से पर नियंत्रण करना है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। बाकी फिंगर पे कई लाइन्स है, इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे हैं, मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी व्यक्ति गजब की हिम्मती है। अब बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, थोड़े कंजूस तो होते हैं लेकिन हाँ खर्च होता है इनका पैसा। बाकी जबरदस्त आपका सूर्य फिंगर है, हिम्मती है, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, अच्छे पद पर आसीन रहते हैं आप। और एक जबरदस्त आपका बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो प्रारंभिक समय में 28 साल तक मूलतः डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो उस समय तक बेसिकली निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज तो कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। आपका फिंगर बहुत जबरदस्त है, लॉजिकल है, क्रिएटिव है, नो डाउट। अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति शुरुआती दौर में कुछ एजेस में 16-17 वर्ष तक थोड़ी परेशानी बढ़ी थी, लेकिन परोपकार के अच्छे लाइन है तो व्यक्ति सेवाभावी होते हैं। और कुछ एक स्क्वायर दो मौजूद है आपके हाथ पर, जहां पर से ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होते हैं। 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, अर्ली एज में प्रॉपर्टी वगैरह बना लेते हैं, नो डाउट। तो गजब का आपका बृहस्पति है, दार्शनिक सोच के इंसान है, थोड़ा और ब्रॉड होइए, थोड़ा और कोशिश करिए चीज़ों को समझने का। बाकी बृहस्पति अच्छी है, आपको ब्रॉड तो करेगा ही, जबरदस्त बृहस्पति है। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और भाग्य रेखा आपकी एक से ज्यादा है, कुछ बड़ी यात्राएं भी जिंदगी पर रहेंगी, और एक से ज्यादा भाग्य रेखा के बाद तो जिंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है। जिनका भी हाथ मैंने देखा है ना, मैं 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों का बात कर रहा हूं, जिंदगी अच्छी ही रही है, विशेष तकलीफ नहीं रही है। अब छोटा बड़ा देखो जिंदगी पर परेशानी बना रहता है, वो अगर रहेगा नहीं तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। अगर कोई कंपटीशन ना हो, अगर कोई जिम्मेदारियां ना हो, अगर कोई टेंशन ना हो, तो फिर आप जिंदगी क्या जी रहे हैं। तो छोटी बहुत रहती है, बाकी आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ करती है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, दिमाग तो बहुत तेज है आपका, आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है, याद करने की क्षमता तो बहुत जबरदस्त है आप में, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, और यहां से भी एक सूर्य रेखा बन रही है, कम मेहनत में विशेषकर सफलता को दर्शाती है। यहां पर से कुछ एक ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी के योग को ये भी दर्शा रही है, ये भी एक ट्राइंगल से आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, कोई क्रॉस नहीं है आपके सूर्य रेखा पर, कोई क्रॉस नहीं है, क्रॉस से कोई साइड इफेक्ट होता भी नहीं है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका प्रश्न था इसलिए मैंने बोला। और ऐसे कोई क्रॉस नहीं है आपके सूर्य रेखा पर, एक बढ़िया सूर्य रेखा है। और जबरदस्त आपकी सन मरकरी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही था। बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था। और खड़ी लाइंस आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है, इस जातक बहुत तेज तर्राक है, बुद्धि विवेक से जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, इसमें भी कोई संदेह नहीं था। तो गजब की आपकी अवस्था स्थिति बनी हुई आपके हाथ पर। और एक जबरदस्त आपका मंगल, एक नहीं दोनों मंगल कमाल का है, दोनों मंगल कमाल का है। व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, प्रशासन विभाग में ये थे, इंस्पेक्टर के पद पर थे, मंगल की अवस्था अच्छी थी, जाना ही था, इस क्षेत्र से सफलता मिलनी ही थी आगे, और आप प्रशासनिक अधिकारी बन भी सकते हैं, नो डाउट। मंगल अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, थोड़ी सी क्या होती है ना, जब सेंसिटिव हथेली होती है, पेट की समस्याएं रहती है, लेकिन प्रॉपर केयर किया जाए तो वो भी समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने कोई लापरवाही किया तो नो डाउट स्वास्थ्य की परेशानी होगी, अगर आपने लापरवाही नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगी आपको। तो मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं, एक से ज्यादा ही बनाते हैं, तो गजब का मंगल है, स्ट्रांग, मतलब आपका व्हील पावर है, जबरदस्त है। फिर देखिए हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन इमोशंस है बढ़ बढ़ के, यहां पर से थोड़ा सा इमोशनल होते हैं ऐसे जातक। बाकी हार्ट लाइन काफी अच्छी, समझदारी बहुत अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, यहां पर से भी कुछ ट्राइंगल्स है, ये भी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही है। तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में कोई विशेष समस्या नहीं है। बाकी खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं, जबरदस्त दिमाग होता है, जबरदस्त दिमाग चलता है, तो बेहतरीन आपका है ये अवस्था। बाकी एक जबरदस्त चंद्रमा, और यहां पर से कुछ दो लाइंस, ये कुछ यात्राओं को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, इंसान आगे चल के पॉलिटिक्स में भी अपने नसीब को आजमा सकते हैं, सफलता मिलने के पूर्णतः आसार है। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो, आपकी मानसिक शांति, इन सबको यह दर्शाती है, जो कि अद्भुत है। तो गजब की चंद्रमा। फिर एक देखो स्ट्रांग आपकी फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, यहां से भी कुछ आपकी यात्रा के लाइंस थे। भाग्य रेखा पूर्णतः मणिबंध से बहुत अच्छी नहीं थी, 12-13 वर्ष के बाद से भाग्य रेखा सक्रिय थी, फिर जिंदगी के लास्ट तक है। 36 के बाद तो कमाल कर गई, जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है हमें। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक से ज्यादा, बहुत पैसे आते हैं, बहुत बहुत। और ये बुध रेखा तो अद्भुत है,
ये बुद्ध रेखा तो अद्भुत है, प्रॉपर ग्रेड ट्रायंगल, प्रॉपर मनी ट्रायंगल, पैसा ही पैसा, धन आगमन को दर्शाती है। चंद्र पे गई कुछ लाइंस तो लोगों से विशेष सम्मान, विशेष धन लाभ को दर्शाती है। तो ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर है, जो आपको यूनिक अवस्था प्रदान कर रही है, यूनिक योग प्रदान कर रही है। फिर देखिए स्ट्रांग आपके एक ये भी ट्राइंगल से, ये भी देख लो कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़े इरिटेट फील कर सकते हैं। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, तो ज़्यादा परेशान टेंशन में नहीं आना है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ये सब भी एक अच्छी ही लाइन्स है जो आपके माइंड के बल को इंक्रीज कर रही है। ये लोग अपने कंसेप्ट पे बेसिकली चलते हैं, शुरुआती दौर से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 15-16 वर्ष की आयु से ही, और ज़बरदस्त शुक्र है शादी के बाद की भाग्योदय। और यहाँ पर से कुछ आपके ये तो कुछ लग्जरी के लाइन्स थे, प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन्स थे। बाकी शुक्र साफ सुथरा है, जिंदगी अच्छी बीतती है। मनी मैनेजमेंट के बहुत शानदार योग, व्यक्ति पैसे जिंदगी पर कमा ही लेते हैं, और बढ़िया शुक्र है, मतलब गजब की जिंदगी, पर्सनैलिटी बहुत शानदार, बहुत शानदार। फिर देखिए एक अद्भुत मंगल, मंगल पे बनने वाला स्टार साइन, और इसके साथ एक स्क्वायर, प्रॉपर्टी तो दिलाएगा, ये प्रॉपर्टी तो उच्च स्तरीय दिलाएगा, नो डाउट। यहां से भी एक ट्रायंगल्स है, तभी तो इंस्पेक्टर बने थे आप। और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, एक से ज्यादा आयु, दीर्घायु। कुछ टेंशन लेंगे आप, बेफालतू की बातें मन में चलेंगी, भूल जाइए, निकाल दीजिए बातों को। बाकी एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, तो उस विषय पर टिप्पणी करना भी अनुचित है। लेकिन आप जितना दिन रहोगे बहुत स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु के योग है। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।